बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मज़ीद तफसीलात से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी का आलम है, ऐसे में हमारा दोस्त तुर्की वाहिद ऐसा मुल्क नज़र आता है जहाँ मंजरनामा किसी हद तक पुरसकून सा है। ऐसे नहीं है कि वहाँ वबा के जो है ना तारीख साए नहीं फैले, लेकिन इसके बावजूद कोई अफरा तफरी नज़र नहीं आती। तुर्की इस मुश्किल वक्त से कैसे नबर्द आज़मा हो रहा है, इसकी हिकमत अमली क्या है, इन सवालों के जवाबात में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है। तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनातोलिया के मुताबिक मुशरकी जो पड़ोसी ईरान में वबा के बदतरीन फैलाव के बावजूद अगर तुर्की में वबा तेज़ी से नहीं फैला तो इसमें किसी खुशकिस्मती या किसी इत्तेफाक का दखल नहीं है, बल्कि ये तुर्क क़यादत की बसीरत है कि वहाँ के इब्तदाई दिनों में जब बहुत से ममालिक भी एहतियाती इक़दाम उठाने के मुतालिक सोच विचार में मसरूफ़ थे, तब तुर्क हुकूमत ने सरहदें बंद कर दी थी। जब दीगर ममालिक में इक्का दुक्का केस ही सामने आ रहे थे, तुर्की ने इन्हीं दिनों में अपनी सरहदों पर थर्मल स्कैनर्स लगाना शुरू कर दिए थे। अगरचे वबा से मुतासरा अफराद तुर्की में भी मौजूद हैं, मगर 2 दर्जन से ज़्यादा ममालिक ने वबा से निपटने के लिए तुर्की के साथ मुश्तरका हिकमत अमली पर काम करने के लिए रब्ता किया है, क्योंकि तुर्की की कामयाब हिकमत अमली की बदौलत मुतासरा अफराद की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। और जनवरी में वजारत सेहत ने इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर 3 थर्मल कैमरे भी नस्ब कर दिए थे। याद रहे कि इस्तांबुल को दुनिया का गेटवे भी कहा जाता है, जहां लाखों सयाह इस्तांबुल घूमने तो आते हैं, लेकिन यहां लाखों की तादाद में ऐसे लोग भी आते हैं जो यहां से अपनी अगली मंजिल के लिए फ़्लाइट तब्दील करते हैं। बादअज़ां एहतियाती तदाबीर को सिर्फ स्क्रीनिंग तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि चीन से आने वाले हर मुसाफिर को आइसोलेशन में रखा गया। बाद में ये एहतियाती तदाबीर दीगर ममालिक से आने वालों के लिए भी बढ़ा दी गई। सूरत हाल जैसे जैसे तशवीशनाक हुई तो खांसी और बुखार से मुतासरा हर मुसाफिर का इनफरादी चेकअप किया जाता रहा। वहाँ पे ईरान की सूरत हाल जब ख़राब हुई तो वहाँ से तमाम शहरियों को बुलवा लिया गया तुर्की के, और एक खसूसी प्रवास से अमले के अलावा 142 तुर्क शहरी वापस लाए गए और सबको आइसोलेशन में रखा गया। यहाँ पे जो है ना तफ्तान से आया हुआ एक शख्स मोहम्मद रज़ा ये क्लेम कर रहा है कि मंडी बहाउद्दीन के अंदर उनके टेस्ट किए गए इस वबा से रिलेटेड, और उसमें जो किटें इस्तेमाल की गई हैं वो 2 साल पहले एक्सपायर हो चुकी हैं, जिसकी उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई हैं। तमाम सरहदें बंद कर देने और मुल्क में आने वाले हर मुसाफिर की कड़ी निगरानी के बावजूद एहतियाती तदाबीर के तौर पर इस्तांबुल म्यूनसिपैलिटी ने मेट्रो बस के 44 स्टेशन पर हैंड सैनिटाइज़र लगा दिए। हुनरमंद स्कूलों को सैनिटाइज़र की तैयारी पर लगा दिया गया। उस्ताज़ा तलबा को इस हवाले से आगाही देते रहे और वालिदैन को भी सख्ती से हदायत दी जाती रही कि वो अपने बच्चों को पुरहजूम जगहों से दूर रखें। अगरचा लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया, मगर लोगों को बिला ज़रूरत घर से निकलने से भी रोक दिया गया है। तुर्की ऐसी वबा की टेस्ट जो है ना किट तैयार कर चुका है, जिसके नताइज 90 से 120 मिनट में आ जाते हैं और इन नताइज की दुरुस्तगी 99.6% है। अज़रबैजान, जापान, किर्गिज़स्तान, कतर, तुर्कमानिस्तान और वियतनाम समेत तकरीबन 7 ममालिक ने इस टेस्ट किट को ख़रीदने में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। तुर्क हुकूमत ऐसी किसी भी आफत से निपटने के लिए काफ़ी अरसे से तैयारी कर रही थी, क्योंकि उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना था कि हमें खदशा था कि तुर्की पर कोई बायोलॉजिकल हमला हो सकता है, इसलिए तैयारियां और एहतियाती तदाबीर जारी थी। हम तिब्बी महाज पर भी तैयार थे। तुर्क वजारत सेहत की जानिब से जो 2018 में जारी करदा एजाज़ शुमार के मुताबिक तुर्की में हर 1 लाख अफराद के लिए 46 इंतहाई निगहदाश्त यूनिट के बिस्तर मौजूद हैं, यानी जहाँ पे वेंटिलेटर मौजूद हैं, जबकि अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास 1 लाख अफराद के लिए 37 और 1 अरब से ज़ायद आबादी वाले मुल्क भारत में 1 लाख अफराद के लिए सिर्फ 2 ICU मौजूद हैं। तुर्की में भी स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं, मगर ऑनलाइन तदरीस जारी है। इसी तरह शॉपिंग मॉल, कैफ़े, रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद हैं। पेशेंट बर्थ से जो ज़ायद उम्र के अफराद की घर से बाहर निकलने की ममानियत है। तुर्की की मसाजिद बंद नहीं है, मगर जुमे की नमाज और नमाज बाजमात की ममानियत है। तुर्की में यूरोप की तरह अफरा तफरी और खौफ की फ़ज़ा नहीं है
اور نہ ہی لوگوں نے اشیاء ضرورت کی خریداری کے لیے بازار پر حملہ کر کے ان کو خالی کیا ہے، کیونکہ حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ ترکی کے پاس 2 برس کی اشیاء خورد و نوش موجود ہیں، اس لیے عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جتنے بھی ترک ملک سے باہر تھے اور ترکی واپس آنا چاہتے تھے، ان سب کو ترکی لانے کا بندوبست کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور یورپ کے مختلف شہروں میں زیر تعلیم 1,500 سے زائد ترک طلباء و طالبات کو ترکی پہنچایا گیا ہے۔ البتہ ان کے لیے ہاسٹلوں کو مختص کیا گیا ہے جہاں وہ 14 دن آئسولیشن میں گزاریں گے، تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کی پیش بندی کی جا سکے۔ اس طریقے سے بے تحاشا اقدامات کیے ہیں سرکاری سطح پر۔ جتنے بھی 60 سال سے اوپر کی عمر کے ان کے افراد تھے، حاملہ خواتین تھیں، دودھ پلانے والی مائیں تھیں، سب کو چھٹیوں پر بھیج دیا گیا ہے، اور اس وبا سے حفاظت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات بے روزگاری کو بڑھنے سے روکنے کے لیے 20,000 افراد کو اسکول ٹیچر کی ملازمت فراہم کی گئی ہے، اور سرکاری اور غیر سرکاری تمام عمارتیں، تدریسی ادارے، شاپنگ مالز، میٹرو ٹرینوں اور رسد اور رسائل کے تمام ذرائع، حتیٰ کہ سڑکوں پر بھی جراثیم کش محلول کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک بس نما باکسز بنائے گئے ہیں جس کے اندر سینیٹائزیشن ہو رہی ہے، وہاں سے جو بھی گزرتا ہے اس کے اوپر اینٹی بیکٹیریا وہ جو میڈیسن ہے، یہ جو بھی ہے وہ اس کے اوپر کر کے اس کو سینیٹائز کر دیتی ہے۔ اگر اس کے جسم پہ، اس کے کپڑوں پہ، اس کے منہ پہ، سر پہ، بالوں پہ کہیں پہ بھی کوئی وائرس ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔